सर मेरा नाम गंगाशरण शर्मा है। मेरा नाम है प्रेमवती जी। मैं सुभाष चंद्र। मेरा नाम पूनम है। नमस्कार, punjabkesi.com में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। ये तस्वीरें जो आपने देखी, इनको देखने के बाद ये शेर याद आ गया। अब जो एक हसरते जवानी है, उम्र रफ्ता की ये निशानी है। मीर तकी मीर का ये शेर एक पूरे उम्र की कहानी को बताता है, या यूं कहें कि बुजुर्गों के चेहरे की झुर्रियों के पीछे एक लंबे अरसे की कहानी है। हम तो इस समाज में एक बड़े पेड़ के पत्तों की तरह है, लेकिन बुजुर्ग या कहें कि हमारे दादा दादी, नाना नानी उस पेड़ की जड़ें, जिसने हम सबको संभाल कर रखा है। अब सोचो कि अगर एक पेड़ की जड़ें काट दी जाए तो जाहिर है कि वो पेड़ भी जीवित नहीं रहेगा। ठीक इसी प्रकार अगर हमारे बुजुर्ग परेशान हो तो इस कंक्रीट के जंगलों को समाज कहना मुनासिब नहीं होगा। तो वहीं देशव्यापी लॉकडाउन के कारण कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके पास खाने की तो कई के पास दवाई की कमी हो गई। पहले आप ये तस्वीरें देखिए। लॉकडाउन हुआ तो वो लड़की हमारी वहाँ अकेली रह गई थी और काफ़ी परेशान थे। अब 29 तारीख को मेरे पापा की सुबह 4 बजे डेथ हो गई। कैडर भरा था 2 महीने से। सीवर परेशानी, गंदे पानी की शीवर, जो कि पानी शीवर से वापस घर में आता था, जिसमें मच्छर और मक्खी होते थे। मेरे घर पे थोड़ा सा राशन की प्रॉब्लम की बात आई। इन तस्वीरों को देखने के बाद लगता है कि न जाने हम किस समाज में रह रहे हैं। इन बुजुर्गों की सिर्फ यही गलती है कि ये वृद्ध हैं। हालांकि इनके दिल और मन तो जवान है, लेकिन शरीर अब मुसीबतों को झेलने की इजाजत नहीं देता। इनकी परेशानियों को देखने और समझने के बाद दिल कचोटने सा लगता है। लेकिन ये हमारे समाज की असली तस्वीरें हैं। जब ये बुजुर्ग सारे जतन करके हार मानने ही वाले थे, तब इनके हौसलों को पस्त होने से पहले दिल्ली पुलिस सामने आ गई और एक मिसाल पेश किया। दिल्ली पुलिस ने साबित कर दिया कि उनके रहते किसी भी दिल्ली वासी को परेशानी नहीं होगी, फिर चाहे वो कोई भी जरूरतमंद हो। इस मुसीबत के समय में जहां भगवान के दर पर ताले लटके हुए हैं, तो दिल्ली पुलिस के दरवाजे और दिल दोनों 24 घंटे के लिए खुले हैं। बुजुर्गों की मदद दिल्ली पुलिस वैसे ही करती रहती है हमेशा। एक उनका सीनियर सिटीजन सेल रहता है, जो इलाके में रहने वाले अलग अलग सीनियर सिटीजन जो कि अकेले रहते हैं, उनकी बीट कांस्टेबल हालचाल लेते हैं। लेकिन इस कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली पुलिस की दरिया दिली तो एक मिसाल बनती जा रही है। तो हम आपको दिखाते हैं उत्तर पूर्वी जिला के 4-5 बुजुर्गों की कहानी, जिनको दिल्ली पुलिस ने अलग अलग तरह से मदद करी। अब 29 तारीख को मेरे पापा की सुबह 4 बजे डेथ हो गई, तो मैंने सर को कॉल किया था, तो उन्होंने पहली कॉल में ही मेरा फ़ोन उठाया और मेरी बहुत मदद की। शायद अगर नहीं करते तो मैं अकेले नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे जो पापा थे, हम लोग बहुत ही परेशानियों में चल रहे थे। तो मैं अब मेरे यहाँ सीनियर सिटीजन सेल वालों का जो है फ़ोन आता रहता है। हमारे सुरक्षा अधिकारी जो हैं वो जब मर्जी जब मेरे से राजी खुशी पूछते हैं। बहुत अच्छा व्यवहार है उन लोगों का। मैंने सीनियर सिटीजन सेल में बात करी, वहाँ मिस्टर इरशद थे और एक वो क्या नाम उसका, एक शरद जी थे, और उनसे मेरा संपर्क हुआ। मैंने उनसे अपनी समस्या बताई कि मुझे और कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सिर्फ वहाँ तक जाने के लिए कर्फ्यू पास दिलवा दें तो मैं जाके अपना राशन ले आऊँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको कर्फ्यू पास की ज़रूरत नहीं है, हम आपके पास आ रहे हैं, अगर आपके पास व्हीकल है तो ठीक है, नहीं तो हम व्हीकल भी ले आते हैं। मैंने कहा नहीं, व्हीकल मेरे पास है। तो वो मेरे पास आए और मैं और मेरी मिसेज दोनों सिगमपुर हमारे को ले गए। हमने वहाँ पर अपना 1 महीने का कंप्लीट राशन खरीदा और ख़रीद के फिर वो हमारे को अपने घर तक यहाँ छोड़ के गए। 5 साल से जो है शिविर रुका हुआ है, इसमें कचरा भरा पड़ा है। जैसा कि उन्होंने बताया था कि इसमें कचरा भरा पड़ा है और ये तो कचरा निकालने वाले आए, मुझे टालते रहते थे। उत्तर पूर्वी ज़िले में लगभग 1350 सीनियर सिटीजन्स हमारे सीनियर सिटीजन सेल में इनरोल हैं और हम लगातार हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनसे संपर्क बनाए हुए हैं। हम उनसे लगातार उनके स्वास्थ्य के बारे में और उनकी व्यक्तिगत परेशानियों के बारे में उनसे पूछते हैं। हमारे इस थाने के जो बीट ऑफिसर्स हैं, SHOs हैं, ACPs हैं, वो खुद भी उनके घर में जाके उनके स्वास्थ्य और उनकी परेशानियों के बारे में जानकारी हासिल करते रहते हैं। इस दौरान हमें लगभग 10-11 हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन्होंने अपनी व्यक्तिगत परेशानी हमारे साथ शेयर की और हमें खुशी है कि हम उनकी परेशानियों का निदान कर पाने में समर्थ रहे। हम लगातार हमारे सीनियर सिटीजन्स के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और हम उनके इस विकट परिस्थिति में हम उनके साथ खड़े हैं। उन्हें यदि कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है तो हम कमिटेड हैं उनकी हेल्प करने के लिए। जी हाँ, इस वक्त बुजुर्गों के लिए संयम सबसे जरूरी है।
इस मुसीबत के समय में उन्हें खाने पीने के साथ साथ ढांढस बढ़ाने वाला भी कोई चाहिए जो उनसे कुशल क्षेम पूछता रहे, और दिल्ली पुलिस उनसे लगातार संपर्क में है और किसी भी प्रकार की परेशानी को दूर करने की कोशिश में लगी हुई है। यूं समझ लीजिए कि दिल्ली पुलिस श्रवण कुमार बनकर निस्वार्थ सेवा में जुटी हुई है। अब जब दिल्ली की पुलिस खुद मैदान में उतरकर सेवा में जुटी है तो सुनिए कि इन बुजुर्गों ने किस प्रकार दिल्ली पुलिस को आशीर्वाद देकर धन्यवाद किया। इनका परिवार बहुत खुश रहा, बहुत आशीर्वाद देती हूँ। बच्चे को लेके आए और बहुत बड़ी हेल्प की उन्होंने मेरी, और मैं बहुत आभारी हूँ अपने प्रशासन का, बहुत बहुत आभारी हूँ। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो लोग दूसरों की मदद कर रहे हैं, भगवान इनकी लंबी आयु करे, इनको तरक्की दे, इनको ऐसा एक ताकत दे कि जो हमेशा हमारे जैसे और भी लाखों सीनियर सिटीजन हैं उनकी मदद कर सके। जैसा कि सीनियर सिटीजन सेल, इन्होंने इतनी कोशिश की कि जो काम हमारा 5 साल में नहीं होता था, 5 महीने में नहीं होता था, वो इन्होंने 2 महीने में, 1 दिन में 2 घंटे के अंदर अंदर कर दिखाया। मैं चल फिर नहीं सकता हूँ और इतना कमज़ोर हो गया हूँ कि मैं बोल नहीं सकता और मुझे सुनता भी नहीं है। इसकी भी मैं कोशिश करूँगा कि ये काम में हो। वेरी वेरी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस। जितेंद्र सर का, गीता मैडम का और एससीपी सर जिनका मुझे नाम नहीं पता, उन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ। किसी बुजुर्ग का सीवर ठीक नहीं हुआ 2 महीने से, तो वो सीवर दिल्ली पुलिस ने ठीक करवाया है। किसी को राशन दिलवाया है, किसी को दवाई दिलाई, किसी के घर में किसी का अंतिम संस्कार था तो उसमें भी जाकर दिल्ली पुलिस ने मदद करी है। ऐसे बुजुर्गों के लिए दिल्ली पुलिस लगातार उनके घरों का हालचाल ले रही है, उनकी खुशियों में भी शामिल हो रही है। कैमरा पर्सन रजत के साथ सत्येंद्र त्रिपाठी, पंजाब केसरी।